Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the religious life of Harappan culture. In that, we studied about the deities, then we studied place of worship and rituals, we studied the religion concept, then funeral rites, then worship of mother goddesses and worship of tree and plant. ट्री एंड प्लांट में क्या है, पीपल ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था और मोहनजोदारो में नीम ट्री को, नीम एंड अक्सिया ट्री को इम्पोर्टेंस दिया था, राइट। तो आज भी अपन पीपल ट्री को इम्पोर्टेंस देते थे, तो उस वक्त भी लोग पीपल ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सब टॉपिक, दैट इज़ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हरप्पन कल्चर. The Harappan economy was based on irrigated surplus agriculture, cattle rearing, proficiency in various craft and bricks trade, both internal and external. See, the Harappan economy क्या था? It was completely based on irrigated surplus agriculture. Like उनको इकोनॉमिक पैसे का सोर्स एक ही था, it was an agriculture, right? Agriculture was the main source. Apart from that, कैटल रेलिंग, प्रोफिशेंसी और कुछ लोग क्राफ्ट एंड ब्रिक्स के ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो उधर वो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड चलता था. नाउ एग्रीकल्चर, सी आज अपना एग्रीकल्चर कितना एडवांस हो चुका है. आज इतना एग्रीकल्चर अपना एडवांस क्यों है? क्यों अपना एग्रीकल्चर इतना एडवांस हो गया है? और एग्रीकल्चर ये किसने निकाला? सी एग्रीकल्चर बहुत सालों से चल रहा था. पहले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हंटिंग था. उसके बाद पीपल स्टार्टेड लिविंग सेटल लाइफ एंड दे स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर. तब से लेके आज तक एग्रीकल्चर में अपन डेवलपमेंट देखते आ रहे हैं एंड एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम. सॉरी. और और इंडिया का तो मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है, राइट. अपने को जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो सब एग्रीकल्चर से आता है. सो agriculture is the backbone of our Indian economy. Moving forward, the propensity of the Harappan civilization was based on its flourishing economic activity such as agriculture, art and craft and trade. See, हरप्पन सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी वहाँ पे? हरप्पन सिविलाइजेशन इतना क्यों बढ़ा? उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी क्यों बढ़ रही थी? क्यों इतना इम्पोर्टेंस था? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. फिर आर्ट एंड क्राफ्ट. पहले के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत माहिर थे, लाइक वो आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छे से करते थे. एंड देन द ट्रेड. The availability of fertile Indus aluminium contributed to the surplus in agriculture production. See, the availability of fertile. See, लोग पहले क्या रहते थे? जहाँ पे नदी किनारे ही बसते थे. Why people used to settle near river bank? Why people used to settle near river bank? क्योंकि क्या था? रिवर बैंक के उधर क्या था? लैंड जो रहती थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती थी रिवर बैंक के उधर, राइट. तो फिर लैंड फर्टाइल रहने की वजह से क्या होता था? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छे से होता था. इट हेल्प द हरप्पन पीपल टू इंड्यूस इन एक्सचेंज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल विथ अदर्स, ऑल्सो डेवलप क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री. सी हरप्पन पीपल को भी बहुत इम्पोर्टेंस मिला. क्यों? क्योंकि वो इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड उनका अच्छे से होने लग गया. इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड अच्छे से होने लग गया तो क्या है, अपने आप इकोनॉमी अच्छे से बढ़ने लगी उनकी. इकोनॉमी बढ़ने लगी और फिर हाथों हाथ क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छे से डेवलप होने लग गया. आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री भी अच्छे से आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या था उस वक्त? ये जो कार्विंग करना, स्टोन पेंटिंग करना, ये सब उस वक्त आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी था. Now moving forward, agriculture along with pastoralites like cattle rearing was based of the Harappan economy. See, agriculture के along with pastorism. Agriculture along with pastorism मतलब cattle rearing था and it was based on Harappan economy. The granaries discovered at sites like Harappa, Mohenjo-daro and Lothal served as a store zone for grains. See, granaries मिली थी वहाँ पे. granaries मतलब स्टोर हाउस.
स्टोरेज मिला था वहाँ पे। कहाँ पे मिला था ये? हड़प्पन में, मोहनजोदारो में और लोथाल में मिला था। और उसके पर से अपन बोल सकते थे कि पहले के लोग ग्रेन्स वगैरह सब स्टोर करके स्टोर हाउस में रखते थे। वी डू नॉट हैव एनी क्लियर एविडेंस ऑफ द टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। सी, अपने पास क्लियर एविडेंस है नहीं कि बाबा अपन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर क्या यूज़ करते थे एंड ऑल। However, the furrow or the plough mark have been observed in the field at Kalibagan. See, अभी फिर भी क्या मिला अपने को? फ्लावर और प्लाव। प्लाव मतलब जो अपन यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, वो मिला था कहाँ पे? इन द फील्ड एट कालीबागन। दिस इंडिकेट्स प्लाव कल्टीवेशन। इससे क्या पता चलता है? लोग उस वक्त प्लाव कल्टीवेशन वगैरह करते थे। A terracotta plough has also been reported from Banavli in Hisar district of Haryana. A terracotta plough, टेराकोटा क्या है? ये एक मटेरियल है। टेराकोटा प्लाव भी मिला था। कहाँ पे मिला था? फ्रॉम बनावली इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इस हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में मिला था अपने को। द इरिगेशन वॉज carried on a small scale by drawing water from the well or by diverting river water into channel. See, the irrigation was carried on a small scale. ये जो इरिगेशन क्या था? इरिगेशन उस वक्त, आज जो अपन इरिगेशन कर रहे हैं ना, ये इरिगेशन सिर्फ आज का नहीं है, पहले भी इरिगेशन किया जाता था एंड इन अ स्मॉल स्केल। इरिगेशन यानी क्या? हाँ, पानी अपना रिवर से कनेक्ट कर, बोर वगैरह रिवर में डालने का, लाइक थ्रू बोर वी आर कनेक्टेड विथ रिवर वाटर, और ये पानी अपने खेतों में आता था। पानी अपने खेतों में कैसे आता था? लाइक थ्रू पाइपलाइन से आता था। और देन वी यूज़ द इरिगेशन। फिर वो आज अपन इरिगेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं? वो डिप वाटर, लाइक कंटिन्यू, जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे होल किया जाता है पाइप को, और उधर से पानी कंटिन्यूस प्लांट को मिलते रहता है, राइट। फिर स्प्रिंकलर वाटर, ये सारे सोर्स ऑफ इरिगेशन ही है। ये सारे यूज़ किए गए, बट स्मॉल स्केल में यूज़ किया जाता था। और बाय डाइवर्टिंग रिवर वाटर इनटू चैनल, या तो फिर वो लोग क्या करते थे? रिवर वाटर क्या करते थे? डाइवर्ट करते थे। रिवर वाटर डाइवर्ट कैसे करते हैं? जैसे आज डैम देखते हो आप, डैम में क्या होता है? रिवर वाटर अपन डाइवर्ट करते हैं, या फिर नदी का पानी अपन रोक देते हैं एक जगह पे, राइट। सी, आपने यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी, राइट। सी, ऑलमोस्ट 2 साल पहले जो सांगली में बाढ़ वगैरह आई थी, वो बारिश उतनी, सांगली साइड में उतनी बारिश नहीं थी, फिर बाढ़ कैसे आएगी आप लोग बोलोगे, राइट। सी, एक तो क्या हुआ था, रिवर में भी अच्छा खासा पानी था, लाइक रिवर्स भी सारे फुल हो चुके थे, बट इतने फुल नहीं हुए थे कि फ्लड आए, बट रिवर में भी पानी हो चुका था अच्छा खासा। एंड सेकंड थिंग क्या था? ये जो कृष्णा नदी है विच ओरिजिनेट फ्रॉम महाराष्ट्र, ये कृष्णा नदी आपको कहाँ दिखेगी? सातारा में भी, लेकिन सांगली से ये आगे कहाँ जाती है? कर्नाटक में जाती है। वो अलमट्टी डैम है ना कर्नाटक में, कहाँ पे? ये बागलकोट के उधर अलमट्टी डैम है, बहुत बड़ा डैम है। वहाँ पे क्या होता है? अपना पानी, कृष्णा का पानी है ना, वहाँ पे रुक जाता है, राइट। डैम की वजह से पानी रुक जाता है। उस वक्त क्या था? डैम भी बहुत, बारिश तो अच्छी खासी हो गई थी, तो ये अलमट्टी डैम भी फुल हो गया था, और रिवर में भी अच्छा खासा पानी था, तो अभी नदी का पानी जाने को जगह ही नहीं थी, तो इसलिए क्या आ गया? रिवर्स में पूरा फ्लड आ गया। अगर वो अलमट्टी डैम का दरवाज़ा, 1-2 दरवाजे वो लोग खोल देते ना, तो इतना बाढ़, इतना फ्लड का, इतना अपने को सांगली वगैरह में इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। बट क्या हुआ? अलमट्टी का डैम अलमट्टी डैम के दरवाजे टाइम पे खोले नहीं गए। क्यों? क्योंकि आगे उधर फ्लड आने का डर था, राइट। क्योंकि डैम भी ऑलमोस्ट फुल हो गया था, तो उधर उनको भी फ्लड आने का डर था, बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा, तो वहाँ पे भी खेत वगैरह नष्ट हो जाएंगे, तो उनको वो भी डर था। तो उन्होंने अब टाइम पे दरवाज़ा खोला नहीं, तो क्या हो गया? ये जो ये बाड़ी में वगैरह पानी सब जाता है, नरसिम्हावाड़ी में कृष्णा नदी वगैरह क्या है, हमेशा पानी रहता है उधर नरसिम्हावाड़ी में, कृष्णा का वगैरह। और नरसिम्हावाड़ी में 3 नदी का संगम होता है, पंचगंगा, कृष्णा और 2 छोटी मोटी नदी का संगम वाड़ी में होता है, नरसिम्हावाड़ी में होता है। तो क्या हुआ? वो सारी नदियाँ भी फुल हो गई, इसकी वजह से सारा बाढ़ का, लाइक सारा बैक वाटर था वो।
तो क्या था, उस वक्त क्या करते थे वो लोग, रिवर डाइवर्ट करते थे ताकि इरिगेशन अच्छे से हो सके। द चीफ फूड क्रॉप्स इंक्लूडेड वेर wheat, barley, sesame, mustard, peas, jujube, etc. सी द चीफ फूड क्रॉप क्या था, इम्पोर्टेंट उस वक्त के फूड क्रॉप क्या थे, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, पीस, जुजुबी एक्सेट्रा। द एविडेंस फॉर राइस हैज़ कम फ्रॉम लोथाल एंड रंगपुर इन द फॉर्म ऑफ हस्क एम्बेडेड इन पोएट्री। सी अभी उस वक्त राइस भी लोग खाते थे, ये अपने को कहाँ से पता चला, ये कहाँ पे राइस होता खाते थे ये लोग, लोथाल एंड रंगपुर, यहाँ पे राइस खाते थे। और ये राइस कल्टीवेशन पे वगैरह है ना पोएट्री लिखी, उस पर से अपने को पता चला कि पीपल यूज टू हैव देयर राइस। कॉटन वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप। कॉटन क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप था। अ पीस ऑफ वुलन क्लोथ हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। वुलन क्लोथ अपार्ट फ्रॉम सीरियल, fish and animal meat also formed a part of the Harappan diet. See, a piece of woven cloth, मतलब ये वुलन जैसा एक क्लॉथ है वो मिला था मोहनजोदारो में। और अपार्ट फ्रॉम दिस क्रॉप्स पीपल यूज टू ईट फिश एंड एनिमल्स मीट ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ हरप्पन डाइट। अपन ने देखा डियर, बियर, बोर, फिश, ये सब, इन सब एनिमल्स का फ्लैश खाते थे ये लोग हरप्पन डाइट्स में, हरप्पन लोग खाते थे ये सब, और उनके डाइट में ये सारा इंक्लूडेड था। The next point is the domestication of animals. Although the Harappan practiced agriculture, animals were kept on large scale. See, आपने को पता है कि एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। सी अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर उनका इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, एनिमल्स भी वो लोग रखते थे। लाइक दे यूज टू कीप एन एनिमल्स, लाइक एनिमल्स क्या रखते थे, ऑक्स, buffaloes, goat, sheep and pigs were domesticated. See, animals क्या कहते हैं, ox, buffalo, goat, sheep and pigs were domesticated. The hump bulls were favored by the Harappans. See, bull जिनको बड़ा हम्प रहता है, लाइक आज भी अपन देखते हैं ना बहुत से बुल को बड़ा हम्प रहता है, वो लोग वो प्रेफर्ड करते थे हरप्पन्स में। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग्स डॉग वर रिगार्डेड पेट्स। पहले से डॉग्स को पेट माना गया। से आज भी अपन डॉग को पेट एनिमल ही बोलते हैं ना, आज भी लोगों को लाइक डॉग रहा तो क्या बोलते हैं, अरे बाप रे उसके घर में तो डॉग है, मतलब डॉग रहना बहुत सी सोसाइटी में। सिर्फ पूना में अगर आप जाओ ना, पूना में इफ़ यू गो टू दैट प्रभात रोड एंड ऑल ना, हर एक के घर में आपको डॉग मिलेंगे। और बोलते हैं डॉग रखना लाइक एक शान की बात होती है। रोज़ सुबह सब लोग है ना अपने कुत्ते को वॉकिंग कराने ले जाएंगे, राइट। उस तरफ मैंने बहुत ऑब्जर्व किए हैं, लाइक पहले आई यूज्ड टू स्टे नियर दैट प्रभात रोड ना, जब मैं वहाँ पे रहती थी ना तब मैंने बहुत देखा लाइक लोगों के पास हर एक घर में आपको कुत्ता मिलेगा। तो ये डॉग उस वक्त भी एज अ पेट ही माना जाता था। कैट्स वेर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। कैट भी क्या है, एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। अपने कॉलेज के ऊपर आप आपके क्लासरूम के विंडो, अपने कॉलेज में आप आओगे ना तो क्लासरूम के विंडो से देखना, सामने साइड में जो छोटे छोटे घर है ना, जब वो आपका खाने पीने का स्टॉल ख़त्म होता है फिर वो छोटे छोटे घर इस्त्री वाले वगैरह है ना, वहाँ पे बिल्ली है, देखो बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। वो एक दो घर में ना उन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी है और वो बिल्लियाँ वही घर के अंदर बाहर घूमती रहती है। सो इवन ये कैट्स उस वक्त भी डोमेस्टिकेटेड करते थे। एसिस एंड कैमल वेर यूज्ड एज अ बीड्स ऑफ बर्डन। सी एसिस मतलब डोंकी, डोंकी और कैमल का क्या यूज़ करते थे वो लोग, बोझा उठाने के लिए, राइट। कैमल बोन्स आर रिपोर्टेड एट कलीबागन। सी कैमल्स के बोन मिले कहाँ पे, कैमल बोन्स मिले एट द कलीबागन। एविडेंस ऑफ हॉर्स इज ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम मोहनजोदारो, लोथाल एंड सुरकोटाडा। सी हॉर्स भी है, हॉर्स भी उस वक्त यूज़ करते थे। ये अपने को कैसे पता चला, अपन ने जब एक्सकवेट किया तो मोहनजोदारो, लोथाल एंड सुरकोटाडा यहाँ पे अपने को दिखे कि बाबा हॉर्स भी उस वक्त यूज़ किया जाता था। एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस वेर वेल नोन टू द हरप्पन। सी एलिफेंट और राइनोसोरस ये भी वो लोग यूज़ करते थे। पीपल वेर अवेयर ऑफ द एलिफेंट एंड राइनोसोरस ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड।
राइट। एलिफेंट और राइनोस को यूज़ करते थे। राइनोस तो वो लोग फाइटिंग के लिए वगैरह यूज़ करते थे, और एलिफेंट तो लाइक वहाँ पे एलिफेंट रहना मतलब एक शान की बात रहती थी उस वक्त। वॉज ऑल अबाउट दैट। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। I think we'll finish our lecture here. In next lecture, we'll study the industries and craft and then the trade. Thank you.